दिन है मंगलवार, तारीख 19 दिसंबर 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण। सुर्खियों से करेंगे शुरुआत। दिल्ली हाईकोर्ट में संक्रामक रोग अस्पताल के कर्मचारियों को मिलने वाले विशेष भत्ते को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। एक और औद्योगिक हादसे से दहला महाराष्ट्र। नागपुर में फैक्ट्री में विस्फोट के कारण 9 मजदूरों की गई जान। उत्तर प्रदेश सिविल जज की खुली चिट्ठी मामले से फिर गरमाया कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का मुद्दा। मुख्य न्यायाधीश ने की रिपोर्ट तलब। गिनी की राजधानी में मुख्य ईंधन डिपो में विस्फोट के कारण 13 मजदूरों की मौत, 175 से अधिक लोग हुए घायल। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड ने यूनियनों को कुचलने के इरादे से 23 दुकानों पर ताला लगाने के लिए रेस्तरां कंपनी स्टारबक्स के खिलाफ दायर की शिकायत। अब खबरें तफसील से। महर्षि वाल्मीकि संक्रामक रोग अस्पताल यानी इन्फेक्शियस डिजीजेज हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दिल्ली नगर निगम पर बड़ी जीत दर्ज की है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनीश दयाल की एकल पीठ ने अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों को मिलने वाले जोखिम भत्ते को चुनौती देने वाली नगर निगम की याचिका को खारिज कर दिया है। कर्मचारियों ने सबसे पहले साल 1985 में बेहतर और पौष्टिक आहार प्राप्त करने के लिए जोखिम भत्ते की मांग उठाई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संचारी रोगों के लगातार संपर्क में रहने के बावजूद बीमारियों से लड़ने की उनकी क्षमता बनी रहे। नगर निगम ने तर्क दिया कि नगर निगम अस्पतालों के सभी कर्मचारियों को पहले से ही अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता मिलता है और इसीलिए इस विशेष भत्ते को खत्म किया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने माना कि मजदूरों के सामने आने वाले खतरों को देखते हुए उन्हें विशेष भत्ते का हकदार माना जाना सही है। महाराष्ट्र में एक और औद्योगिक दुर्घटना में 9 मजदूरों के मरने की खबर है। इस बार नागपुर के बाजार गांव इलाके में सोलर इंडस्ट्रीज की कास्ट बूस्टर यूनिट में विस्फोट के कारण 9 लोगों की जान गई है। इस फैक्ट्री में कोयला खनन विस्फोटों में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों का निर्माण किया जाता था। हादसे के दौरान कुल 12 मजदूर ड्यूटी पर थे। मृतकों की पहचान युवराज चरोड़े, ओमेश्वर मछीरके, मीता उइके, आरती सहारे, स्वेताली मारबते, पुष्पा मनापुरे, भाग्यश्री लोनारे, रुमिता उइके और मौसम पटेल के रूप में हुई है। घायलों का इलाज अब भी चल रहा है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कार्यरत महिला सिविल जज द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपना जीवन समाप्त करने की मांग करने वाले खुले पत्र के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच शुरू की है। मामला यूपी के बाराबंकी जिले में तैनात एक जिला जज के हाथों महिला जज के यौन उत्पीड़न से जुड़ा है, जिसमें अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्य न्यायाधीश ने अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मामले में रिपोर्ट तलब की है। इस घटना ने एक बार फिर कार्यस्थल पर बड़े पैमाने पर हो रहे यौन उत्पीड़न के मामलों पर प्रकाश डाला है, जिसने मी टू मामलों के दौरान विश्व भर में लोगों का ध्यान इस समस्या के प्रति आकर्षित किया था। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी से, जहां राजधानी कोनाक्री में मुख्य ईंधन डिपो में विस्फोट से कम 13 मजदूरों के मरने की खबर है, जबकि 178 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बीते रविवार आधी रात को एक जहाज से माल उतारते समय एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे गिनी पेट्रोलियम कंपनी के डिपो में आग लग गई, जिसके कारण कलौम प्रशासनिक जिले में भारी क्षति हुई। इस इलाके में ज्यादातर सरकारी कार्यालय हैं। हादसे के बाद से राजधानी में स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया गया है। ऐसी दुर्घटना के अंदेशे और उससे बचाव के लिए ही डिपो को किसी सुदूर क्षेत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी चल रही थी। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड यानी नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड ने यूनियन विरोधी गतिविधियों के लिए एक बार फिर कॉफी स्टोर चलाने वाली कंपनी स्टारबक्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। हालिया शिकायत में बोर्ड ने पाया है कि कंपनी ने मजदूरों को यूनियन बनाने से रोकने के लिए 23 स्टोर बंद कर दिए थे। इन 23 में से 8 में मजदूरों ने कार्यस्थल पर अपना यूनियन बनाने के हक में वोट दिया था। बोर्ड की मंशा एक ऐसा आदेश पाने की है जो स्टारबक्स कंपनी को सभी 23 स्टोरों को तुरंत खोलने, मजदूरों को फिर से काम पर रखने, कंपनी को यूनियन के साथ सौदेबाजी करने और मजदूरों को इस मनमानी शटरिंग के खिलाफ मुआवजा देने पर बाध्य करे। राष्ट्र भर में 360 से अधिक स्टारबक्स स्टोर के मजदूरों ने साल 2021 में यूनियनों में शामिल होने के लिए मतदान किया था और कंपनी तब से अनुचित श्रम कार्रवाई के 100 से अधिक मामलों में नामजद है।
इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरों के साथ अगले शुक्रवार फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।